हमारे नुमाइंदे रहील कश्मीरी रावलपिंडी से ज़िला बाग तहसील रिडा की रहायशी चौधरी जायद अकबर से खसूसी गुफ्तगू एक्शन कमेटी अमन तारीखी मार्च खसूसी सवालात और जवाबात के ऊपर खसूसी वीडियो आए देखें इस खसूसी इंटरव्यू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों को जी राहिल कश्मीरी का सलाम। आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर जिला बाग और पुंछ के रहने वाले जनाब चौधरी जायद अकबर साहब हमारे साथ हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं और कारकुन हैं। हम आज इनसे चंद मुख्तलिफ सवालात करेंगे जो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, जो मुख्तलिफ अवामी एक्शन का जो लॉन्ग मार्च हुआ था और पुरअमन तारीख चली थी, उसके हवाले से हम सबसे पहले जायद साहब से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, उनके मिजाज कैसे हैं और उन्होंने अपने हाथ बजाय 42 रकात मंजूर करवाए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आपके मिजाज? शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया जनाब राहिल कश्मीरी साहब, आप मेरे पास तशरीफ लाए, मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो ये अपनी पुरअमन तारीख चलाई, इसमें काफी हद तक आपकी तारीख बहुत अच्छी थी। आप जहां से मेरा ख्याल है पुंछ से आपके काफिले चले तो धीरकोट मुजफ्फराबाद तक आप पहुंचे, तो इन काफिलों में जो बीच में इंतशार हुए, जो तसद्दम हुए, लोग जख्मी हुए, पुलिस जख्मी हुई, इसमें आप क्या समझते हैं सर, क्या मामला हुए? सबसे पहले मैं अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों और आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक होके और एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी ये हकूक की जंग थी, ये हम लोग हकूक मांग रहे थे, हम लोग वहाँ सियासत नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें जो तसादम पेश किया गया, जब तसादम बना, वो तसादम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश किया गया। 29 तारीख को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्या जरूरत थी अमन मार्च करने की, और वो देखी जो पहली गोली चलाई गई वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों की तरफ से चलाई गई। सबसे ज्यादा तसादम पुंछ में हुआ और वहां पे उस जगह पे हुआ जहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत थी। ये हमारी रियासती जमात थी, हम समझ रहे थे कि ये रियासत की बात करेगी, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो इस तरह किरदार अदा किया है, हमें इस पे बहुत दुख और अफसोस हुआ है। कॉन्फ्रेंस एमसी जिसे कहते हैं, सरदार रफीक साहब की वो जमात है, एमसी ने इस पे क्या किरदार अदा किया सर? मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि एक्शन कमेटी के जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि एमसी ने, और इसमें आपने क्या देखा, एमसी का क्या किरदार था सर? इसमें एमसी ने मुकम्मल तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा किया है और लोगों पे जो तशद्दुद किया गया है, और वो सारा ये किरदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अदा किया है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये हम हकूक की जंग लड़ रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे। हमारी जंग न मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थी न किसी अदारे से, हम तो हुक्मरानों से अपना हक मांग रहे थे। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान की ये अफवाहें आजकल फैल रही हैं कि कश्मीरी जितने भी हैं उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उनको रोक के ID कार्ड चेक करेगी और उनको ये पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है सर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फिलहाल पाकिस्तान के हवाले से या किसी अदारे के हवाले से मेरे पास ऐसे इत्तला नहीं है कि हमारे किसी खास आदमी के साथ ऐसा किया हो, इसमें अभी कोई कंफर्म बात नहीं है। बहरहाल मैं पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मुतालबात सुने और उन्होंने ये कहा कि ये मुतालबात जायज़ हैं और हम जायज़ मुतालबात मानते हैं। इस पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमें बड़े तसादम से, बड़े खून खराबे की वजह से बचाया गया। इसलिए पाकिस्तान अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम जो है वो हमारे साथ है। हम खुद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान दिलों की धड़कन है हमारा, ना पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ है, ना पाकिस्तान किसी अदारे से कोई इख्तिलाफ है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा जी, ना हमारा पाकिस्तान से इख्तिलाफ है और ना ही हमारा पाकिस्तान की अवाम से इख्तिलाफ है और ना ही पाकिस्तान के अदारों से इख्तिलाफ है। चौधरी साहब ये बताएं कि जो धीरकोट में ये मारपीट हुई और पुलिस के साथ लोगों का, आवाम का आमना सामना हुआ, ये आप क्या समझते हैं कि ये किसकी नाअहली थी और किसकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम बनी सर? देखो जो मामला धीरकोट में हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जहाँ वो इंतजाम किए कि इंतजामिया की नाअहली है, क्योंकि देखें हमारे काफिले फारवर कोटा से चले, बाग शर्की पहुंचे, बस्ती पहुंचे, मुख्तलिफ मुकामात से काफिले धीरकोट के मुकाम पे पहुंच के, धीरकोट के मुकाम पे पहुंच के काफिले पे फायरिंग भी की जाती है, वहां पे तशद्दुद भी किया जाता है, और ये जो तशद्दुद किया जाता है इसमें पूरा किरदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का है, और ये सब जो किया ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया है। लेकिन ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों के ऊपर आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया? वो आपके पास क्या
में से हैं, क्या आप इसके ऊपर क्या देखो ना, ये है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि काफिले पे किसी और जगह पे कोई तसादम नहीं हो रहा है। वहां पे जो हो रहा है जहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत है, यहाँ ये जो जगह है ये जगह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया। क्योंकि अगर इस तरह की बात है तो बाकी जगहों से काफिले आ रहे हैं, पूरा मन एहतजाज था, पूरा मन लोग आ रहे हैं, तो बाकी किसी जगह पे तसादम नहीं होता, तो इसी जगह पे तसादम क्यों किया जा रहा है? लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपका क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल लगाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पहले भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, आज भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद से, पाकिस्तान से तो हमारा इख्तिलाफ ही कोई नहीं है। हमारी जो जंग थी, हमारी जो थी, वो हम सिर्फ अपने हकूक मांग रहे थे, हम अपने हक मांग रहे थे। आप आए हमारे बाग में आके चेक करें, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे आपने स्वाद पैनाडोल के अलावा नहीं मिलेगी। हमारे वहां आपके पास एक अगर आपको एक्स्ट्रा करना हो उसके लिए भी आपको पिंडी आना पड़ता है। जी, जैसा कि चौधरी साहब ने आपको बताया कि अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबात थे वो थे अवाम के मुतालबात थे, अपने हकूक की जंग लड़ रहे थे और अपने हकूक के लिए वो पूरी अवाम को लेकर बाहर निकले। इनका यही कहना था। इसी के साथ हम मिलकर ये नारा लगाएंगे, पाकिस्तान आज भी हमारे दिल में बसता है और हयात हमारे दिल में बसता रहेगा। अपने मेजबान अपने राहिल कश्मीरी को तब तक के लिए इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर